नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग जो दो थ्योरम बाकी है उसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैंने कहा था पिछले क्लास में कि हम लोग यहाँ पर थ्योरम करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास है ना, कल पिछला क्लास में हम 4 थ्योरम ही कर पाए थे। आज हम लोग है ना बाकी के 2 और थ्योरम हैं उसको भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। थ्योरम यहाँ पर है, प्रमेय है, प्रत्येक कोशीय अनुक्रम परिबद्ध होता है। हमने बताया था पिछले क्लास में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। तो कोशीय अनुक्रम की परिभाषा जानिए इसके लिए, और परिबद्ध की परिभाषा जानिए। कोशीय अनुक्रम की परिभाषा मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक धन पूर्णांक एन नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि मापांक ए एम माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एन नॉट। ठीक है, तो बस इस ढंग से जानना है। और परिबद्ध के लिए स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल देन ए एन इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम, या फिर के इज लेस देन इक्वल देन, आप जो लाना चाहें। दूसरी चीज मैंने ये भी कहा था, अभिसारी अनुक्रम को परिबद्ध बताए थे तो एप्सिलॉन को वहां पर क्या लेकर के चलना है, 1। जब भी परिबद्ध बताना है एप्सिलॉन को 1 लेकर के चलना है, ये बताया था मैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला थ्योरम। पहले तो आप कोशी अनुक्रम के बारे में जानिएगा। ठीक है, कोशी अनुक्रम क्या है इसके बारे में देखिएगा। देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं, मान लो ए एन एक कोशी अनुक्रम है। अब इस कोशी अनुक्रम को हम बताना चाहेंगे कि यह परिबद्ध है। तो सबसे पहले कोशी अनुक्रम की परिभाषा लगाइएगा। परिभाषा लगाते हैं। अतः दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए, रुपेश साहू जी गुड इवनिंग, कल नहीं आए थे बेटा। दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक पूर्णांक, ऐसे तो हम पूर्णांक एम एन, यहां पर एम एन का भी यूज है इसलिए एन नॉट लिया गया, एक धन पूर्णांक, ये सब बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब नेचुरल नंबर है। धन पूर्णांक एन नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन, जो कि एप्सिलॉन पर क्या रहेगा, निर्भर रहेगा, का अस्तित्व। आपके बुक में अस्तित्व के लिए ऐसा साइन दिया होगा, देखना। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, का अस्तित्व। याद रखना, मैंने कल भी बताया था। का अस्तित्व इस प्रकार है कि ये देखो, मापांक ए एम माइनस ए एन, पिछले क्लास में आपने देखा एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एन नॉट, पिछले क्लास में आपने देखा है, याद करो। यहां पर मैंने ये बताया कि आपको परिबद्ध जब भी लाना होगा, आप क्या कीजिएगा, ये जो एप्सिलॉन है इसको क्या मान लीजिए, 1। ठीक है, तो ये 1 मानेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहां पर एक चीज और देखना, इन दोनों में से कोई भी एक अनुक्रम और कोई भी एक संख्या होना चाहिए। यहां पर दोनों अनुक्रम हैं, तो इसको हम लोग विशेष अवस्था लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो विशिष्ट अवस्था में, विशेष अवस्था, स्पेशल केसेस, या विशेष रूप से क्या कह देंगे, ये जो अनुक्रम है इसको हम क्या बना लेंगे, संख्या। अब किसी अनुक्रम में आप नंबर को रखोगे, ये देखो n इज इक्वल, मैंने क्या रख दिया, एन नॉट। n इज इक्वल, यहां से देखो हमारे पास m इज ग्रेटर देन इक्वल देन एन नॉट है, n इज ग्रेटर देन इक्वल देन एन नॉट है। मैंने n इज इक्वल एन नॉट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, रख दिया, तो ये जो है l का काम करेगा, संख्या बन गया। अनुक्रम के जगह में क्या बन गया, संख्या बन गया। देखिएगा ए एन 0 इज लेस देन 1। अब ये यहां पर बचा एम एन
इज ग्रेटर देन इक्वल देन एन नॉट। चलिए देखिए, ये देखिए, ये समझ में आया क्या बोला मैं? यहां पर ए एन माइनस एल, एल एक संख्या है, एल होना चाहिए था, लेकिन एल ना होकर हमारे पास यहां एम और यहां एन था, दोनों अनुक्रम हो गया। तो हम असमीका कैसे राइट करेंगे इस असमीका को? तो इसलिए हमने क्या किया, विशेष अवस्था विशिष्ट रूप में, विशेष रूप में हम n इज इक्वल एन जीरो ले लिए। जब n इज इक्वल एन जीरो लिए तो ये बन गया संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा, यहां पर n को हटा दीजिए क्योंकि आपने तो n इज इक्वल एन नॉट रख लिया है। अब आपको हमने पिछले क्लास में ये बताया था, याद करो, लेस देन एप्सिलॉन, तो एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ये बताया था मैं। ये देखो, बस इसी को हम राइट करने के लिए यहां पर एन इज इक्वल एन नॉट किए हैं। अब इसको एल के जगह कौन आया है, देखो एल के जगह कौन आया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए नॉट यानी एन जीरो, फिर माइनस क्या हो गया आपके पास एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन की जगह 1 है, लेस देन क्या हो गया ए एम, और यहां पर लेस देन ए एन जीरो, और ये +1। याद रखना एन जीरो अलग है और यहां पर -1 अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये बाहर है ना, है ना, ए एन जीरो। ये देखो, इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब इनमें से, ये देखना, इनमें से हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास अब यहां पर ये देखो, जैसे कि आपके पास एन नॉट वैल्यू है, ऐसा है ना, ऐसा, तो आपके पास इसमें A1 है, यानी समझो 1 है, 2 है, 3 है, डेज दिस एंड सो ऑन, एन नॉट माइनस 1 है और एन नॉट है, ऐसा है वैल्यू। तो एन नॉट वैल्यू इसमें शामिल हो गया, तो उसके पहले वाला वैल्यू तो है, उसके पहले वाला वैल्यू कौन है, 1 से लेकर एन नॉट माइनस 1 तक, याद रखना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये देखिएगा, स्मॉल जी या कैपिटल स्मॉल के, जो मानना चाहो, मान लेते हैं स्मॉल के इज इक्वल मिनिमम A1 का मिनिमम मान, A2 का मिनिमम मान, डेज डेस एंड सो ऑन, ए एन नॉट माइनस 1, ध्यान दीजिएगा, ए एन नॉट माइनस 1, और यहां पर इसका मिनिमम मान कितना है, ये देखिए दोनों में अंतर है ना, ए एन नॉट और ये -1। ये देखिए, ये इसके बेस में एन नॉट माइनस 1 है और ये क्या है, ए एन नॉट माइनस 1 है, याद रखना। मैंने कहा, अभी बताया आपको कि 1 to डेज डेस एंड सो ऑन एन नॉट माइनस 1 तक का वैल्यू के मिनिमम मान को, है ना, छोटे मान को हम लोग स्मॉल के माने, और साथ में यहां पर छोटा मान और दिख रहा है, देखो यहां पर आपके पास छोटा मान क्या दिख रहा है, एन नॉट माइनस 1 दिख रहा है, मैंने इसी को मान लिया। अब इसके बाद देखिएगा, मैंने कहा यहां पर यदि हमारे पास कोई अनुक्रम है तो पहला, दूसरा, तीसरा, डेज डेस एंड सो ऑन, ये देखो एन नॉट माइनस 1 और लास्ट एन नॉट, तो एन नॉट वाला वैल्यू जो है इसके अंदर आ गया, ये देखो ए एन नॉट माइनस 1, ए एन नॉट +1, लेकिन उसके पहले का वैल्यू तो है इसमें, तो इसलिए हम यहां पर क्या किए, स्मॉल के इज इक्वल मिनिमम A1, A2, डेज डेस एंड सो ऑन, ए एन नॉट माइनस 1, और ये है ए एन नॉट माइनस 1 अलग है, देखिएगा, ये देखो ये वाला हम रख दिए, तो ये छोटा मान को हमने स्मॉल के मान लिया। वैसे ही कैपिटल के की बात करेंगे, बड़ा मान, ये देखिएगा, ये होगा बच्चों मैक्सिमम, यहां पर आएगा A1, A2, डेज डेस एंड सो ऑन, ए एन नॉट माइनस 1, यहां भी आएगा, बट यहां पर बड़ा मान हमारे पास ए एन नॉट और इधर +1 है, ये देखिए ये वाला +1, ये देखो इसको, ठीक है ना, ए एन नॉट +1 है इसका बड़ा मान, तो इसको कैपिटल के माना, और जब दोनों को माना तो हम समीकरण 1 को राइट कर सकते हैं समीकरण 1 से इस प्रकार। समीकरण 1 से हमको क्या मिलेगा, यदि इन दोनों का वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल के इज लेस देन इक्वल देन ए एम इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल के। ये देखो ये अनुक्रम है, तो ये किस कंडीशन को शो कर रहा है, परिबद्ध वाले कंडीशन को शो कर रहा है। अतः
यहां पर अनुक्रम AM कहो एन कहो कोई दिक्कत नहीं है। अतः AM क्या है, परिबद्ध है। ये देखो परिबद्ध है। इस प्रकार प्रत्येक कौशी अनुक्रम परिबद्ध होता है। ये हम लिख देंगे। समझ में आया बच्चों? ये देखिएगा, ये हमने स्टेटमेंट राइट किया। मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, इफ एंड ओनली इफ, है ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये हम जानते हैं। इसका मतलब होता है इधर वाले दिया है उसको लेकर के इधर वाले को सिद्ध करो, और इधर वाले दिया है उसको लेकर के इधर वाले को सिद्ध करो। इधर से उधर, उधर से इधर, थ्योरम सिद्ध। तो यहां पर वही काम करना है बच्चों। तो सबसे पहले हमको दिया है, देखो सीधे से चलेंगे, वास्तविक संख्याओं का कोई अनुक्रम अभिसारी, यानी वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम अभिसारी है तो हमें दर्शाना है कि वह अनुक्रम कौशी अनुक्रम है। दूसरा, फिर से केवल यदि भाग पर्याप्त प्रतिबंध की बात करेंगे। यदि कौशी अनुक्रम है तो वह अवश्य ही अभिसारी होता है। बस दो चीज करना है यहां पर, इसलिए यह थ्योरम थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो बड़ा हुआ सो क्या हुआ, आपको मालूम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा होने दीजिए, लेकिन इजी रहेगा। ठीक, आइए देखिए, इसको हम बोलेंगे, प्रूव करेंगे। ये देखो, यदि भाग, इसको कहते हैं आवश्यक प्रतिबंध। देखो अलग अलग रूपों में कई जगह अलग देगा। आवश्यक प्रतिबंध, इफ पार्ट नेसेसरी कंडीशन। चलो क्या दिया है भाई, मान लो AN क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। तब हमें दर्शाना है या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि AN एक कौशी अनुक्रम है, ये बताना है। अब मैंने कौशी अनुक्रम का दो परिभाषा बताया था। कौशी अनुक्रम का दो परिभाषा बताया था। कौन कौन सा बताया था? एक बताया था मैं, AM माइनस AN इज लेस देन एप्सिलॉन, जो कि अभी देखे। और एक दूसरा मैंने बताया था AN प्लस P माइनस AN इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हम लोग इसको अभी बताएंगे यहां पर। यदि ऐसा आया तो भी हम कहेंगे कि यह कौशी अनुक्रम है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं बच्चों, देखो क्या लेंगे, चूंकि AN अभिसारी है तो परिभाषा लगा देंगे इसी का। अतः दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक धन पूर्णांक M बिलोंग्स टू कैपिटल N का अस्तित्व इस प्रकार है। कैसा है? मापांक AN माइनस L इज लेस देन, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बाई 2 जो भी राइट करो सब राइट होता है। एप्सिलॉन स्वेच्छागृहीत संख्या है, इसलिए हम ले सकते हैं। अब ये देखो, ये हो गया। अब हमारे पास देखो, यदि P इज ग्रेटर देन 0 लिए, जब P इज ग्रेटर देन 0 लिए तो यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों साइड N प्लस P कर लेते हैं। N जोड़ दिए। अब N प्लस P है तो आपके पास ये है ना, N प्लस P। यहां पर देखो N इज ग्रेटर देन इक्वल देन कितना है, M। तो इसके लिए हम क्या राइट कर लेंगे, N प्लस P इज ग्रेटर देन इक्वल देन M। जब ऐसा होगा, ध्यान देना, N आपके पास ग्रेटर देन इक्वल देन M है तो ये छूट जाएगा, आपके पास N प्लस P इज ग्रेटर देन इक्वल देन M आ गया।
जब n प्लस पी इज ग्रेटर देन इक्वल देन m आ गया तो ये कंडीशन क्या बन जाएगा, n के जगह हम क्या रख देंगे, ये देखो n के जगह n प्लस पी रख देंगे और लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और इसको हम राइट करेंगे, ये देखिएगा फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल देन m और p इज ग्रेटर देन 0, ये तो है ही, साथ में p इज ग्रेटर देन क्या आएगा 0। ये देखो फिर से देखो, मैंने अभिसारी अनुक्रम के लिए यहां पर एप्सिलॉन बाई 2 करके राइट किया। एप्सिलॉन आपने डेफिनेशन में स्टडी किया है, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन बाई 2 भी राइट कर सकते हो। अब हम आपको ये बताए हैं कि कौशी अनुक्रम की दूसरी परिभाषा में p इज ग्रेटर देन 0 होगा, देखिएगा आपके कॉपी में होगा, बनाए होंगे तो p इज ग्रेटर देन 0, मैंने दोनों साइड n को जोड़ दिया, ऐड किया, जब n को जोड़ा तो मेरे पास n इज ग्रेटर देन इक्वल देन m है, मैंने यहां पर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन m रखा, तो इस तरीके से यह n प्लस p इज ग्रेटर देन इक्वल देन m आया, और जब मेरे पास n इज ग्रेटर देन इक्वल देन m है तो मैंने राइट किया है an माइनस l। अब मेरे पास आ गया है n प्लस p इज ग्रेटर देन इक्वल देन m, तो मैं राइट करने वाला हूं n के जगह n प्लस p, और इस तरीके से मुझे मिला an प्लस p माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, जिसको कि राइट कर सकते हैं p इज ग्रेटर देन 0 और n इज ग्रेटर देन इक्वल देन m। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लाना क्या चाहते हैं उसमें चलेंगे, हमें लाना है an प्लस पी माइनस an, ये देखिएगा an प्लस पी माइनस an इज लेस देन एप्सिलॉन लाना है, ताकि हम कह सके कि वह कौशी अनुक्रम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, l को जोड़ेंगे और l को घटाएंगे, है ना, l को जोड़िएगा और l को घटाइएगा, मतलब तो कुछ नहीं है, दोनों कैंसिल होगा, वापस आएगा, मतलब कर सकते हैं इतना। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज असमिका, पिछले थ्योरम में भी हमने बताया था त्रिभुज असमिका के बारे में, आपको मालूम है त्रिभुज असमिका क्या होता है, मापांक x प्लस वाई इज लेस देन मापांक x प्लस मापांक y, जानते हो ना, बिल्कुल जानते हो। अब यहां पर हमने क्या किया देखिएगा, an प्लस पी माइनस कितना an इज लेस देन, यहां पर क्या हो गया an प्लस पी माइनस l प्लस l माइनस कितना an, ये देखो, और इसको हम क्या राइट करेंगे, देखो an प्लस पी माइनस an लेस देन इक्वल देन, इसको सीधा कर लो, an प्लस पी तो है आपके पास, इसको भी यदि माइनस कॉमन निकाल कर an माइनस l राइट करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब समीकरण 1 और 2 देखिए, दोनों की जगह एप्सिलॉन बाई 2 है, राइट कर सकते हो बच्चों। तो समीकरण 1 व 2 से ये देखिएगा an प्लस पी माइनस an इज लेस देन, अब लेस देन एक्टिव होगा, एप्सिलॉन बाई 2 रखेंगे, एप्सिलॉन बाई 2, और यहां पर आपको मिल जाएगा n इज ग्रेटर देन इक्वल देन m और p इज ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार आपने पाया an प्लस पी माइनस an इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल देन m, p इज ग्रेटर देन 0। इस प्रकार an क्या हुआ, एक कौशी अनुक्रम हुआ। ठीक, तो ये तो हुआ यदि भाग प्रतिबंध आवश्यक है, मतलब हम, है ना, जहां भी मंजिल है वहां गए, अब उस मंजिल से अपने घर वापस आना है, यानी केवल यदि भाग अपने को करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे, आपने अभिसारी अनुक्रम लिया, कौशी अनुक्रम लाया, अब कौशी अनुक्रम लोगे और अभिसारी आओगे, ठीक है, तो ये होता है केवल यदि भाग प्रतिबंध पर्याप्त है, इसको कहते हैं इफ, सॉरी ओनली इफ पार्ट, और इसको हम सफिशिएंट कंडीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहेंगे, मान लो an एक कोशी अनुक्रम है, देखिए उल्टा आ रहा है ना, अब वापस आ रहे हैं, कोशी अनुक्रम है, तब हमें सिद्ध करना है
कि अनुक्रम एन अभिसारी है, उल्टा वापस आना है, सिद्ध करना है कि अनुक्रम ए एन अभिसारी अनुक्रम है। ठीक है, बस इस ढंग से आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, अब इसके लिए हमें सर्वप्रथम दर्शाना है, देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए हमें देखो सर्वप्रथम दर्शाना है कि अनुक्रम जो कौशी अनुक्रम है, अनुक्रम ए एन क्या है, परिबद्ध है। ठीक है, तत्पश्चात हमें दर्शाना है, इसके बाद क्या दर्शाना है, यहां पर बोलते हैं बोल्जानो वाइस्टास प्रमेय। तत्पश्चात हमें दर्शाना है, तत्पश्चात हमें दर्शाना है कि अनुक्रम एन कम से कम एक सीमा बिंदु रखता है, कि तत्पश्चात हमें दर्शाना है कि अनुक्रम ए एन, अनुक्रम ए एन कम से कम, अनुक्रम ए एन कम से कम एक सीमा बिंदु क्या करता है, रखता है। यह बोल्जानो का वाइस्टास प्रमेय है, बिंदु रखता है। तो सबसे पहले परिबद्ध बताना होगा, उसके बाद सीमा बिंदु बताएंगे। यदि सीमा बिंदु आ गया तो वही बिंदु क्या होगा, फिक्स होगा, निश्चित होगा, और उसी बिंदु के कारण हम इस अनुक्रम को क्या कहेंगे, अभिसारी अनुक्रम कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले अभी हमने देखा था परिबद्ध बताने के लिए क्या बताया था, याद करो। दिए हुए एप्सिलॉन इज इक्वल 1 इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक, यहां पर हम लेंगे धन पूर्णांक एम नॉट, एम जीरो बिलोंग्स टू कैपिटल एन का अस्तित्व इस प्रकार है, का अस्तित्व इस प्रकार है, कैसा है, मापांक ए एन प्लस पी माइनस ए एन इज लेस देन कितना, 1। यहां पर क्या कहेंगे, लेस देन कितना, 1 फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एम नॉट और p इज ग्रेटर देन कितना, 0। अभी आपने देखा था ना कौशी अनुक्रम में, आपने क्या बताया था, परिबद्ध बताया था। कौशी अनुक्रम में बताया था ना परिबद्ध, वहां पर क्या लिए थे, ए एम माइनस ए एन, मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, ए एन प्लस पी माइनस ए एन। यहां भी इस ए एन को एक संख्या बनाना होगा, इसके लिए हम विशेष अवस्था लेंगे। यहां पर इस एन को संख्या बनाएंगे, इसके लिए हम विशेष अवस्था लेंगे। तो विशिष्ट रूप में या विशेष अवस्था में, ये देखो क्या कीजिएगा, विशेष अवस्था में एन को क्या लेंगे, m0। क्यों, क्योंकि संख्या बनाना जरूरी है। एन के जगह रख देना m0, तो यह आ जाएगा m0 लेस देन कितना, 1। अब इसको असमीका कैसे राइट करते हैं, l के जगह कितना है भाई, अभी तो है ना तीसरा देख रहे हो ऐसी, -1 लेस देन कितना, ए एम जीरो प्लस पी इज लेस देन कितना, ए एम जीरो और प्लस कितना, 1। ठीक, अब इसके लिए क्यों हम लोग मान लेंगे सेम वैसी है, g इज इक्वल है ना मिनिमम a1 a2 डेज एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे, m0-1 तक, और ये हमारे पास कितना है, m0-1 है। और उसी प्रकार कैपिटल G को मानना मैक्सिमम, ये हो जाएगा a1 a2 a m0-, सेम वैसी बच्चों a m0+1। ये देखो, तब इसको मान लो समीकरण नंबर 1 माने नहीं हो ना एक भी। समीकरण 1 से क्या हुआ बच्चों, स्मॉल g इज लेस देन इक्वल देन a m0+p इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल G। अतः ए एन क्या है, परिबद्ध है। अब परिबद्ध बता दिए, अब हमें क्या करना है, परिबद्ध बताने के बाद
कि बोल्जानो के वाइस्टर्स प्रमेय से यह अनुक्रम एक सीमा बिंदु क्या करेगा, रखेगा, और उस सीमा बिंदु को हमको क्या करना है, लेकर के आना है। तो इसके लिए अब हमें दर्शाना है सीमा बिंदु के लिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल कितना l, ये सीमा बिंदु है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास तो कौशी अनुक्रम है, दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देखते जाइएगा, एक पूर्णांक इसके लिए हम लोग लेते हैं m बिलोंग्स टू n, वैसे ही प्रूव करना है, का अस्तित्व इस प्रकार है, कैसा है, a n प्लस पी माइनस ए एन इज लेस देन कितना, एप्सिलॉन बाई 3। ये कौशी अनुक्रम है ना, यहीं से हम लोग ले रहे हैं फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल देन m अब p इज ग्रेटर देन 0। मैंने कहा था कि यदि एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन बाई 2 राइट करें, एप्सिलॉन बाई 3 राइट करें, कितना भी छोटा ले सकते हो, स्वेच्छागृहीत है ना, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। एप्सिलॉन को एप्सिलॉन बाई 3 ले लीजिए, ठीक है। अब यहां पर इसको आप मान लो, है ना, देखो इनको हम विशिष्ट रूप में यहां भी ले लेते हैं, विशिष्ट रूप में, एक मिनट इसको ना उस पर लिखते हैं, विशिष्ट रूप में, थोड़ा सा बड़ा है बताया हो ना, n इज इक्वल m लेने पर a m प्लस पी माइनस कितना a m और लेस देन कितना एप्सिलॉन बाई 3 फॉर p इज ग्रेटर देन 0। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। एक चीज ध्यान देना, m प्लस पी मतलब इससे बड़ा है ना, m प्लस पी इससे बड़ा है, अभी रिपीट करूंगा और ठीक है। अब चूंकि यहां पर L एक सीमा बिंदु है, मैंने कहा था L सीमा बिंदु है, L सीमा बिंदु है, तो लिमिट की परिभाषा आप जानते होंगे सीमा बिंदु का। अतः एक पूर्णांक हम यहां पर मान करके चलते हैं, m1 जो किससे बड़ा है, m से बड़ा है, m1 इज ग्रेटर देन m इस प्रकार है कि इसको मान लो जैसे सीमा बिंदु लिखते हो ना, an माइनस एल, वैसे ही ये ले लीजिए, ये एप्सिलॉन बाई 3 इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि एक चीज और देखिए, चूंकि m1 बड़ा है किससे, m से, तो समीकरण एक क्या बनेगा, ध्यान देना, थोड़ा सा यहीं पर ध्यान देना है। ये देखो m प्लस पी बड़ा है m से, है, यहां पर बात कर रहे हैं, एक तो हम सीमा की परिभाषा से, सीमा बिंदु की परिभाषा से हमने ये राइट किया am1 माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। दूसरा, चूंकि हमारे पास m1 इज ग्रेटर देन m है, m1 बड़ा है m से, यहां पर देखो m प्लस पी बड़ा है m से, तो m1 बड़ा है m से, तो इस समीकरण 3 से मैं m प्लस पी के जगह क्या रख दूंगा, m1। कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यहां पर देखो m प्लस पी बड़ा है किससे, m से, और मैं ले रहा हूं m1 बड़ा है m से, तो इसका मतलब इसका जगह कौन ले लेगा, m1 ले लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। तो चूंकि m1 इज ग्रेटर देन m है, तो समीकरण 1 से ये आ जाएगा बच्चों, am1 माइनस am इज लेस देन कितना, एप्सिलॉन बाई 3। ये समीकरण नंबर कितना ले लीजिएगा, 3, ठीक। अब हम लोग को चाहिए कितना, हम लोग सीमा बिंदु लाना चाहते हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले am प्लस पी, इसमें हम लोग am जोड़ेंगे घटाएंगे, फिर am1 जोड़ेंगे घटाएंगे और माइनस l। अब देखो त्रिभुज असमीका, सबके लिए हम क्या लगाएंगे, देखो am प्लस पी माइनस l लेस देन इक्वल देन am प्लस पी माइनस am एक हुआ, प्लस am माइनस am1 दूसरा हुआ, और तीसरा am1 माइनस कितना हुआ, l हुआ। अब इस पूरे को क्या राइट कर सकते हैं, माइनस l
इज लेस देन इक्वल देन m प्लस पी माइनस कितना am, एक हुआ, प्लस दूसरा इसको माइनस कॉमन निकाल के m1 को पहले रख सकते हैं, और तीसरा am1 माइनस l। समीकरण 1, 2 व 3 से ये देखो क्या हुआ, am प्लस पी माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 एप्सिलॉन बाई 3, ये देखो तो तीनों के लिए क्या हो गया भाई, लेस देन एप्सिलॉन, ये आ गया है ना, फॉर एवरी p इज ग्रेटर देन कितना 0। तो हम इसको, भाई ये भी तो एक अनुक्रम है, इसको हम राइट कर सकते हैं, डायरेक्ट अनुक्रम बना सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल देन m। इस प्रकार an क्या है, अभिसारी है। हो गया थ्योरम कंप्लीट। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।